के स्टार परफॉर्मर्स हैं केमिकल स्टॉक्स, और केमिकल सेक्टर आज है सुर्खियों में, और एक नया जोश, नई एनर्जी इस सारे सेक्टर के सारी कंपनियों में देखने को आज मिल रही है। और ऐसे में हमने चुना है न्यूज़ पर यूज़ में नियोजन केमिकल्स को। नियोजन केमिकल्स 1991 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। 32 साल का पुराना मजबूत इतिहास है। ब्रोमीन लिथियम आधारित स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने में दिग्गज कंपनी है ये। आइए आपकी मुलाकात कर रहा हूँ मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हरीश कलानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल्स और बायो मोलिकुलर में मास्टर्स और डॉक्टरेट दोनों ही किया है। 2008 से आप कंपनी के साथ हैं और 2017 से कंपनी के एमडी भी है। हरीश कलानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले एक बार जरा पूरे सेक्टर पर आपसे आउटलुक और राय लेना चाहता हूँ। ऐसा समझ में आ रहा है कि जो कुछ पुराना खराब सा समय चल रहा था सेक्टर के लिए, उससे उबर कर अब कुछ केमिकल्स में फिर से ऐसा लग रहा है कि इन जनरल दाम बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। क्या वाकई में सही है? ग्राउंड लेवल पर क्या रियलिटी है और किस तरह से ग्लोबल और लोकल केमिकल मार्केट्स को आप देख रहे हैं सर? अनिल जी, सबसे पहले यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे केमिकल सेक्टर में हमने देखा है कि 15-20 साल की कड़ी मेहनत के बाद लास्ट 5 या 6 साल में सारे ही केमिकल कंपनी को जो वर्ल्ड में रिकग्निशन मिलना चाह रहा था वो मिल रहा था, क्योंकि जो भी हमने चाइना के साथ compete करा 15-20 साल और उसके बाद जो कंपनियां इसके बाहर आई है, दे हैड समथिंग स्पेशल कि जिसकी वजह से लास्ट 5 साल में पूरे वर्ल्ड में देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू बाय केमिकल्स फ्रॉम इंडिया। अभी अगर हम लास्ट 1 या 1.5 साल की बात करें तो थोड़ा हमने देखा था कि पोस्ट कोविड देयर वाज अ इन्वेंट्री करेक्शन इन फार्मा एंड एग्रो सेक्टर, और इंडिया की बहुत सारी केमिकल कंपनियों का एंड यूज ये फार्मा एग्रो सेक्टर है। ऑल्सो इंटरनेशनली जैसे लास्ट 1 साल में थोड़ा डिमांड कम थी, तो इवन कंस्ट्रक्शन केमिकल और ये सब जगह पे भी थोड़ी चैलेंजेस थी। अभी हमें लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसे साइंस दिख रहे हैं कि एटलीस्ट फार्मा सेक्टर में जो पोस्ट कोविड करेक्शन, जो ये इन्वेंट्री करेक्शन हो रहा था, वो अभी खत्म होने की संभावना है। हालांकि जो अच्छा पिक्चर हमें तभी मिलेगा ये साल के एंड में, जब सारी इंटरनेशनल कंपनियां अपने अगले साल का बजट रिलीज करेंगी और हमको हमारा 2024 का डिमांड आउटलुक शेयर करेगी। तो अभी भी थोड़ा वॉच एंड वेट है इन द ट्रेडिशनल केमिकल, द फार्मा एंड एग्रो सेक्टर। हालांकि एक्सपेक्टेशंस है कि ये डिमांड वापस आनी चाहिए। एक चीज जो हमें अच्छा लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द वीकर डिमांड, जो भी इंटरनेशनल कंपनियां हमसे नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी, उन्होंने प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं करा, वो चालू रख रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी ये है कि उनको जो चाइना का एक ऑल्टरनेट चाहिए या एक मोर रिलायबल पार्टनर चाहिए, तो ये डिमांड चल रही है। और एक चीज जो केमिकल सेक्टर को हेल्प कर रही है कि जैसे विथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मेक इन इंडिया में करा है, फिर बैटरीज के लिए देयर इज अ पीएलआई स्कीम, ईवीज के लिए पीएलआई स्कीम है। तो जैसे ये सारा चीज ज्यादा नए नए सेक्टर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो ये सब सेक्टर्स के लिए जो केमिकल्स चाहिए, जैसे नियोजन के केस में बैटरी केमिकल्स, ईवी और बैटरी केमिकल्स के लिए जो लिथियम केमिकल्स चाहिए, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है कि इसका कोई पहले मार्केट ही नहीं था और अभी ये मार्केट इंडिया में आ रहा है। तो इसके लिए जो डिमांड्स आ रही है, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे ही फ्यूचर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडिया में बढ़ेगा, तो ये भी केमिकल सेक्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी, एज ये डिमांड जो पहले कभी इंडिया में थी नहीं, पहली बार आ रही है। आपने पिछली बार बताया भी था कि आप इस सितंबर में जो शुरुआत करना चाहते थे अपने 400 में MTPA प्लांट की लिथियम केमिकल्स को लेकर, उसका क्या अपडेट है सर? क्या ये प्लांट पूरी तरह से प्रोडक्शन में आ चुका है या अभी आने की तैयारी में है या अभी आप लगा रहे हैं? नहीं, जो पहले 400 टन का था उसका प्लांट लग गया है। अभी हमारे ट्रायल्स चालू है वहां पे। तो जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वार्टर में उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू चालू हो जाएगा। दिस इज व्हाट गाइडेंस वी हैव गिवन। एंड इसमें क्या है कि बिकॉज ये बैटरी केमिकल्स में है, तो इसको अप्रूवल्स में थोड़ा टाइम जाएगा, बट फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स ये हमारे रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करना चालू होगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं और ऐसा हमने गाइडेंस दिया हुआ है। और हमने एक दूसरा ऑर्गेनो लिथियम प्लांट का एक्विजिशन किया था जून में। तो ये हमने प्रोजेक्ट करा था कि लास्ट क्वार्टर में इसका कंट्रीब्यूशन Q2 में चालू हो जाएगा और Q3 Q4 में इसकी अच्छी डिमांड आएगी, बिकॉज ये केमिकल भी
उसके कोई भी कोरिया और जापान में मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो इंडिया में तो डिमांड है ही, बस ये कंट्रीज में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, जो हम नॉन चाइना रूट से उसको मीट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसका भी जो भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है हम लोग ये सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर 5 अक्टूबर को ही पिछले हफ्ते ही आपने अनाउंसमेंट किया था कि 250 करोड़ रुपए आप जुटाने वाले हैं प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा। जरा बताएं सर किस तरह के इन्वेस्टर्स को आप ये प्रेफरेंशियल इशू दे रहे हैं और इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड्स ने इसमें पार्ट लेने का डिसाइड करा है। सो एसबीआई हु हैज बीन आवर इन्वेस्टर फ्रॉम आईपीओ एज वेल एज इन्वेस्टर्स लाइक क्वांट म्यूचुअल फंड, वाइटो एंड अदर्स, टाटा म्यूचुअल फंड, ये काफी सारे नए इन्वेस्टर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा हुआ है। ये जो पैसा है हमने लास्ट फरवरी में अनाउंस करा था कि हम लोग एक सब्सिडरी बना रहे हैं फॉर बैटरी मटेरियल्स। सो पार्ट ऑफ लाइक जिसमें कि हमने लाइक इंडिया की इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्शन के लिए मित्सुबिशी के साथ हमने लास्ट अप्रैल में एक एग्रीमेंट करा था फॉर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, जिसके तहत जो अभी नई डिमांड आ रही है, तो ये डिमांड को मीट करने के लिए हमको एडिशनल केपेक्स और एडिशनल इक्विटी की जरूरत थी। तो बेसिकली कंसिडरिंग हमने लास्ट बोर्ड मीटिंग में भी 500 करोड़ का टोटल इक्विटी रेज एंड अप टू 1000 करोड़ का डेट का इनेबलिंग रेजोल्यूशंस लिया था। तो बेसिकली टू टेक केपेक्स इन अवर बैटरी मटेरियल स्पेस, तो इसी को सपोर्ट करने के लिए ये इक्विटी रेज था। एंड इसका यूज पार्टली सब्सिडरी में इन्वेस्ट होगा एंड रिमेनिंग विल बी टू रिड्यूस द डेट लेवल्स इन द प्राइमरी कंपनी, ताकि जब फ्यूचर में हम केपेक्स करें तो डेट इक्विटी एंड बाकी सब रेशियोज मैनेजेबल रहे, बट बेसिकली टू सपोर्ट आवर इनिशिएटिव्स इन द बैटरी मटेरियल स्पेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बात है सर, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में ऑर्गेनिक केमिकल का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। ये बताएं सर, आगे चलते हुए किस तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहेगा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स में मार्जिन्स किस तरह से अलग रहते हैं, कहाँ ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं वो भी समझाएं। जो मार्जिन्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी हमारा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रोमीन डेरिवेटिव्स है और एडवांस इंटरमीडिएट्स, जिसके साथ ऑल्सो सीएसएम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड है। एंड इनऑर्गेनिक जो लिथियम केमिकल्स नॉन बैटरी एप्लीकेशन के लिए हम बना रहे थे, तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा हर एक में हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो मार्जिन वहां पे अच्छा है जहां पे हमने इनोवेशन करा है। हर एक कैटेगरी में कोई मॉलिक्यूल्स में मार्जिन बहुत अच्छे है, कोई में रीजनेबल है और कोई में थोड़े एवरेज से कम है। तो मोरलेस एवरेज अगर हम देखें तो अभी तो सारे सेक्टर्स में इक्वल है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे हमारा सीएसएम बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम ज्यादा करके इनोवेटर्स के साथ करते हैं, तो ये बिजनेस में जब हम अच्छा काम करेंगे और इनोवेशन करेंगे तो ओवरऑल मार्जिन बढ़ने की संभावना है। बट ये जो हम अगर बताए तो ये हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और इसके साथ जो हमने नियोजन आयोनिक्स का काम करा है, तो हमने अभी जो प्रोजेक्शंस दिए है कि भाई जो एग्जिस्टिंग बिजनेस अगले 2 साल में 1000 से 1100 करोड़, सॉरी 950 टू 1050 करोड़ तक पहुंच सकता है विद द केपेक्स हमने जो करा हुआ है। और जो बैटरी मटेरियल्स हम कर रहे हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट हम करा है, हमारा जो लास्ट हमने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है कि अगले 3 साल में ये अराउंड 1000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जस्ट बैटरी बिजनेस में ही करने की अपेक्षा है। तो अगेन बैटरी बिजनेस भी फॉर्चुनेटली जो हम ये ज्यादा आरओई आरओसी ड्रिवन बिजनेस होगा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के ऊपर रादर देन एबिटा। बट अगर हम फिर भी मार्जिन देखें तो मोरलेस अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस के सिमिलर मार्जिन हम वो बैटरी मटेरियल में भी एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कानानी साहब आपका हमें समय देने के लिए और केमिकल सेक्टर और अपनी कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका। शुक्रिया।